राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के लिए आरएलपी उम्मीदवार ताराचंद रेगर ने बगरू विधानसभा क्षेत्र में मुश्किलें खड़ी कर दी है। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बाद अब बगरू विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी उम्मीदवार ताराचंद रेगर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में अगर विधायक बनते हैं तो बगरू विधानसभा में टोल टैक्स मुक्त किया जाएगा। साथ ही कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में हर घर में बीसलपुर का पानी जब तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक अपनी सीट ग्रहण नहीं करेंगे। भाजपा के बगरू विधानसभा क्षेत्र से ताराचंद रेगर ने निशाना साधते हुए कहा कि कैलाश वर्मा जहर खाने की बात करते हैं, जहर ही खाना था तो 10 साल पहले खा लेना चाहिए था। में आप सब लोग बता रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्वागत सम्मान के लिए इतनी दूर से आप लोग आए। आप लोग बिना पद के हमेशा जनता के बीच में समर्पित रहे हैं और जनसेवक के रूप में कार्य किया है। जिस प्रकार से अब ये उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं तो इनका दो बातें हैं जो इन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी। पहली बात ये है कि बगरू विधानसभा क्षेत्र जो पानी की समस्याओं से जूझ रहा था, तो अगर यहाँ पर ये एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, जनताओं के द्वारा चुने जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पानी की समस्या, बीसलपुर के पानी को यहाँ पर लाया जाएगा। हर घर में पानी की जो समस्या होती है उसको सुचारू रूप से सीमित किया जाएगा। और उसके बाद दूसरी जो बड़ी बातें कही है, इन्होंने कही कि बगरू विधानसभा में जो टोल टैक्स लगता है उसको फ्री किया जाएगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है बगरू विधानसभा क्षेत्र से ताराचंद रेगर जो कि आरएलपी के उम्मीदवार है। आप ताराचंद जी, जिस तरीके से आपको हनुमान बेनीवाल ने आपको ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है, आप कैसे क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मेरे पे विश्वास कर पे मेरे को टिकट दिया है, उसी प्रकार से मैं उनका भारी बहुमत से जीत करके उनके दिल को सुकून दूंगा। और मैं अपने बगरू विधानसभा क्षेत्र में लग रहे टोल मुक्त कराऊंगा, टोलों को उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। मेरा कहना यही है कि गरीब आदमी, बगरू विधानसभा का जो गरीब आदमी आसपास में रहते हैं वो 400 रुपये कमाने के लिए 200 रुपये का टोल क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ कमाने के लिए जाता है, तो 200 रुपये बचते हैं। तो मैं उस टोल को बिल्कुल फ्री करवा के रहूँगा, उसके लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात, हमारी विधानसभा के अंदर एक कलवाड़ा गांव आता है, उसके अंदर मेन रास्ता बंद पड़ा हुआ है कई दिनों से। उस रास्ते को मैं कैसे भी करके खुलवाऊँगा, चाहे से उस रास्ते को खुलवाने के लिए मेरे को गोली खाना पड़े, चाहे से जंग लड़नी पड़े, चाहे से कुछ भी करना पड़े, वो कार्य में सबसे। ताराचंद जी, अभी आपके बगरू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं कैलाश वर्मा, लगातार वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि वो जहर की पुड़िया खा जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जहर की पुड़िया अगर वो 10 साल पहले खा लेते तो हमारी बगरू विधानसभा से पूरी जनता इतनी परेशान नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। लगातार बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पे उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में आपका क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी आप जनता ने बना लिया है पूरा रुख आपको जिताने के लिए? जनता ने तो 101% रुख बना लिया। समस्त जनता उन दोनों से बहुत परेशान है और सारी जनता परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन की तीसरी लहर है, वो है आरएलपी। और आरएलपी में वो समस्त जनता मेरे को भारी मोहब्बत से जिताएगी। यहाँ की जनताओं को एक छोटा सा संदेश देना चाहते हो जो आप? मैं यहाँ की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर वो आरएलपी को वोट देकर समर्थन देकर ये बनाती है तो जनता के लिए आधी रात को भी अगर वो कॉल करते हैं तो मैं पब्लिक के लिए उपस्थित रहूँगा। यह है ताराचंद रेगर जो कि बगरू विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लगातार उम्मीदवार से पहले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं सुर्खियों में, क्योंकि इन्होंने अपने बिना पद के रेकर के भी बहुत सारे कार्य किए हैं। जनता का पूरा समर्थन है कि जनता चाहती है कि एक ऐसे कैंडिडेट को चुन के लेकर आएँ जो हमेशा जनताओं के हित में 24 घंटे यानी 24/7 में जनसेवक के रूप में कार्य कर सके। मैं रघु गौर, कैमरामैन मिश्रा के साथ द न्यूज़ बर्ड्स जयपुर।